वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से पहले हम कुछ बात कर रहे थे साजिशों की, और साजिशें जो हैं वो वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि सेनेट के इलेक्शन रुकवाने के लिए हो रही हैं। और उसके अलावा एक अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में नई वोटर लिस्टों के हवाले से केस की समाअत हुई है, 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में नई वोटर लिस्टों के ऊपर जो पिटीशन है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई है। और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इजाज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम इजाज चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। इजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। इजाज चौधरी साहब, इस वक्त सूरत हाल कुछ वाजे नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नई वोटर लिस्टों पर इंतखाबात होंगे और इलेक्शन कमीशन की अभी तैयारी नहीं है। सेनेट के इंतखाबात भी आने वाले हैं, जिमनी इलेक्शन जो है 4 जिमनी इलेक्शन वो भी कहा जा रहा है नई वोटर लिस्टों पर होंगे। तो क्या मुमकिन होगा, किस तरह से होगा, आप क्या इस बारे में फरमाना चाहेंगे? देखिए, इसमें तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कोई 45% बोगस वोट वाली लिस्टें उनके ऊपर 2008 का इंतखाब हुआ है। चुनाचे उन्होंने ये कहा था कि आइंदा इंतखाब जो है वो इन बोगस वोट को खत्म करके और जो 36 मिलियन नया वोटर बन चुका है उसको शामिल करके और उसके बाद बनने वाला जो वोट है वो जब शामिल करके बनाएंगे तो उसके ऊपर इंतखाब होंगे। चुनाचे बहुत सारे जिमनी इंतखाबात बोगस लिस्टों के ऊपर हो चुके हैं और अब फिर 28 फरवरी को होने जा रहे थे। चुनाचे तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई कि वो इंतखाब के जिसके अंदर 45% जाली वोट हो वो बेमानी है और वो गैर नुमाइंदा होंगे। इसीलिए आज जो मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने अदालत के अंदर इख्तियार किया वो ये किया है कि जो आइंदा इंतखाब है वो नई वोटर लिस्टों के मुताबिक होगा। चुनाचे तहरीक इंसाफ का ये जो मौक़िफ़ है ये तो कोर्ट के अंदर मान लिया गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन दुरुस्त वोटों के मुताबिक इंतखाब में चला जाता है तो हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं हो पाता, इससे पहले इलेक्शन कमीशन बारहा फरमा चुका है, सुप्रीम कोर्ट से ये आर्गो कर चुका है कि ये मई से पहले पॉसिबल नहीं है नई वोटर लिस्टें तैयार करना। तो अभी एकदम से इलेक्शन कमीशन ने क्या हिकमत अमली अपनाई है कि वोटर लिस्टें तैयार हो गई हैं, या फिर ये एक सिर्फ वहां पे दलाइल की सूरत में पेशरफ्त की गई है, इसके अलावा इससे ज्यादा इसको कुछ ना समझा जाए? मोहतरमा, ये तो असल में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उसका असल में बुनियादी फर्ज ही ये है कि वो वोटर लिस्टों को अपडेट रखे और इलेक्शन के एक तो नॉर्मल सेंसस के साथ नए वोटर का इंदराज होता है, इसके अलावा वोट हर वक्त बन सकता है और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं होता तो आप कैसे शफाफ इंतखाबात मुल्क के अंदर करवा सकते हैं? इसलिए तो इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी को पूरी करना जरूरी है। उसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा कि पाकिस्तान में नए आम इंतखाबात जो है वो हो सके। अच्छा, आपने ये फरमाया कि ये नए इंतखाबात और जाली वोटर लिस्टों पर जो पहले वोट कास्ट हो चुके हैं उनका क्या होगा, और जिमनी इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर नहीं हो सकते। तो फिर आने वाला जो सेनेट का इलेक्शन है वो किस तरह से यही असेंबलियां मुंतखब कर सकती हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ज़ाहिर है आपको पता है कि 2008 के इंतखाबात में इन इंतखाबात को लेजिटिमेट समझते ही नहीं है। ये एक एनआरओ के तहत और एक डील के तहत हुए थे, अदलिया आजाद नहीं थी। हम इन इंतखाबात को इंतखाबात नहीं समझते, ये डिफेक्टो असेंबलियां हैं। हमने इनके नतीजे में जो सदर मुंतखब हुआ था उसको भी कभी सदर नहीं माना। जिस दिन उसने हल्फ लिया था उससे अगले दिन हमने इस्लामाबाद के अंदर उसके खिलाफ मुजाहरा किया था। इसलिए हमारा मौक़िफ़ तो आज का नहीं, बहुत पहले से वाज़ेह है कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते और इसीलिए हम ये चाहते, पहले हम ये कहते थे कि फौरन मिड टर्म इंतखाबात हो जाए। अब चूंकि इंतखाब का साल शुरू हो चुका है तो हम अर्ली इंतखाबात की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए एक आजाद इलेक्शन कमीशन, उसके लिए शफाफ इंतखाबी फरिश्ते और एक गैर जानिबदार निगरान हुकूमत, जरदारी के बैठे हुए इंतखाबात हम नहीं समझते कि वो आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बनेगा और शफाफ इंतखाबात हो सकेंगे। अच्छा, इजाज चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये तो आपने फरमा दिया कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये सारी सूरत हाल आपने वाजे फरमा दी है, लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम कहते हैं कि साजिशें हो रही हैं सेनेट के इंतखाबात रुकवाने के लिए, और एक जमात तो आपकी तरफ इशारा करते हैं कि एक जमात तो सुप्रीम कोर्ट भी गई है। तो क्या आप इसको क्या कहेंगे कि एक फेयर और शफाफ इलेक्शन के लिए आप गए हैं या फिर किसी साजिश के तहत गए हैं?
मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का वजीर आजम एक मखबूतुल आवाज फर्द है, जो जब भी ऐसी सूरत पेश आती है कि वो वजाहत नहीं कर पाते तो वो कहते हैं साजिश हो रही है। यानी मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या ये जेब देता है कि वो साजिश न बताए और हर वक्त कहता रहे कि साजिश हो रही है। चुनाचे उसकी बात के अंदर ना तो कोई वजन बाकी रहा है और ना उसे मुल्क के अंदर कोई मान रहा है उनकी बात को इस वक्त। अच्छा, आप ये फरमाएंगे कि इस वक्त जो 28 अरकान असेंबली को कहा गया है कि उनकी रुकनीयत मुअत्तल की गई है सिर्फ इसी वजह से कि वो शफाफ वोटर लिस्टों पर नहीं हुए थे, तो आप ये क्या समझते हैं कि ये क्या हिकमत अमली है? जब भी पार्लियामेंट को अपनी खतरात लाक होते हैं, पार्लियामेंट के लोगों को अपने खतरात लाक होते हैं, उस वक्त तो कोई ना कोई तरमीम आ जाती है, लेकिन अवाम के महंगाई, रोटी कपड़ा मकान, इसका नारा लगाने के बावजूद अवाम के लिए तो कोई अभी तक तरमीम नहीं आई। देखिए ना, ये जो हुकूमत है और ये जो पार्लियामेंट है जिसने 4 साल अपने पूरे कर लिए हैं, कोई एक करारदाद, कोई एक कानून साजी ऐसी नहीं की है कि जो अवामी फलाह बहबूद के लिए हो। ये तो आपको पता है कि इसके लिए ये पार्लियामेंट बनाई नहीं जी कि ये अवाम के लिए कोई खैर की बात कर सके। और इनके रिकॉर्ड के ऊपर ये बात है कि इन्होंने बहुत सी मुतफ़िक़ा करारदादें पास की, पार्लियामेंट के सेशन हुए, आज तक ये उसके ऊपर भी अमल नहीं कर सके। जी इजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, मुझे ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपने फरमाया कि ये पार्लियामेंट जो है अवाम के लिए तो बनाई नहीं गई, अवाम के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, अवाम के लिए तो कोई तरमीम ना लाई गई है, ना अवाम के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम किए गए हैं। जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वज़ीर आज़म को खतरा होता है तो करारदाद भी लाई जाती है और कोई ना कोई तरमीम भी लाई जाती है। पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में शामिल करते एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे।